परमेश्वर का वचन हमें डर से आजाद करता है। परमेश्वर के जीवित वचनों से प्रियो हमें तसल्ली मिलती है। वचन में लिखा है यशायाह 41 के उसके 13 वचन में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रियो, परमेश्वर के वायदे हमें डर और भय से छुटकारा देता है। परमेश्वर हमसे यह वायदा करते हैं कि वे सर्वदा हमारी सहायता करेंगे। वे सर्वदा हमारे हाथों को थामे रहेंगे। प्रियो, डर और भय उन्हें लगता है जो अकेले हैं। डर उन्हें नहीं लगता जिनके साथ खुदा है। अगर आपके साथ परमेश्वर है, आपके हाथों को परमेश्वर ने थाम रखा है, तो आप मत डरिए। आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वे नहीं चाहते कि उनकी संतानें किसी भी बातों में भयभीत हो। प्रियो, इस पृथ्वी पर कई बार कई तरह के डर के कारण उठते हैं, लेकिन दावा आपको करना है। आपको यह घोषणा करना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर का मुझसे यह वादा है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रियो, परमेश्वर जो भी वायदे करते हैं उससे निभाते हैं। परमेश्वर के वायदे अटल हैं। आप परमेश्वर के वायदों पर पूरा यकीन कर सकते हैं। इस वचन में परमेश्वर की एक अटल प्रतिज्ञा जुड़ी है। परमेश्वर अपनी संतानों से कहते हैं कि चाहे आप जो भी परिस्थिति का सामना क्यों न कर रहे हों, उसमें साहस देने के लिए खुदा साथ है। हमें हर परिस्थिति में, हर हालातों में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और निडर रहना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी भी बातों में भयभीत हों। वचन में लिखा है, नीति वचन 28 के उसके 1 वचन में, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। प्रियो, आप जवान सिंह के समान निडर रहेंगे। अगर आप धर्मी हैं तो आपके पास भय का कारण नहीं होगा। इज़राइल का राजा दाऊद अपने भजन संहिता में कहता है, वचन में लिखा है, भजन संहिता 23 के उसके 4 वचन में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रियो, खुदा साथ है तो डर किसी बात का नहीं होना चाहिए। चाहे घोर अंधकार हो, चाहे आसपास की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, खुदा पर उम्मीद रखिए। डरिए मत, आपकी कुछ हानि नहीं होगी। खुदा का यह वादा है। यदि हम अपनी कठिन और दुख से भरी परिस्थिति को देखकर डरकर एक चिंतित और हारा हुआ महसूस करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम अपनी परेशानियों से ज्यादा, अपने दुखों से ज्यादा परमेश्वर को छोटा समझते हैं। डर प्रियो किस बात का? हमारा सामर्थी खुदा हमारे साथ है।
प्रियो, यह बात हमेशा याद रखें, कभी भी हमें मुश्किलों को खुदा से बड़ा नहीं समझना चाहिए। जब हम खुदा से बड़ा मुश्किल समझ लेते हैं, जब यह ठान लेते हैं कि यह मुश्किल उस खुदा से बड़ी है, यह हमारी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। हमें सबसे बड़ा खुदा को समझना चाहिए। ये परेशानियां, दुख खुदा के सामने कुछ भी नहीं है। हमें हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम परेशानियों को परमेश्वर से बड़ा समझते हैं, तो हमें यह विश्वास नहीं है कि वह हमें परेशानियों से, चिंताओं से, डर से छुटकारा प्रदान कर सकता है। डर उन्हें ही लगता है, भयभीत वही होते हैं जिन्हें खुदा पर भरोसा नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम डरपोक से भरा जीवन जिए, हम किसी भी बात का भय खाएं। परमेश्वर ने हमें सामर्थ और निडरता की आत्मा दी है। भय और डरपोक यह जीवन में शैतान लाता है। परमेश्वर हमें निडर करते हैं, लेकिन शैतान हमें डरा कर रखना चाहता है। प्रियो, जब हम किसी भी बात को लेकर डरते हैं, तब शैतान को अच्छा लगता है और परमेश्वर नहीं चाहते कि उसकी संतानें किसी भी बात को लेकर डरे। प्रियो, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि डरपोक लोग भी उस आग की झील में जलाए जाएंगे। डरपोक लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने न पाएंगे। डरपोकों का स्वर्ग में कोई काम नहीं है। डर शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है जो शैतान जीवनों में लेकर आता है, ताकि वह मनुष्य को परमेश्वर की संगति से अलग करके उसके जीवन को बर्बाद कर दे। इसलिए शैतान लोगों को कई तरह के डर में डालकर रखता है। वचन में हम इस बात को पाते हैं कि आदि काल से ही शैतान ने अपने इस हथियार का प्रयोग मानव जीवन को बर्बाद करने के लिए किया है। उसने हर बार मनुष्य को डर में रखना चाहा और आज भी वह मनुष्य को डर में रखना चाहता है। जिस दिन मनुष्य इस बात को समझ लेगा कि डर मेरे जीवन में शैतान लाता है कि मैं उस खुदा से दूर हो जाऊं, उस दिन वह डर से आजाद हो जाएगा। उस दिन वह खुदा से सहायता को पाएगा। शैतान ने अपना प्रथम शिकार आदम और हव्वा को बनाया। शैतान के इस छलावे में आकर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आज्ञा के उल्लंघन करने के बाद वचन बताता है उनमें डर समा गया। वे परमेश्वर से छिपने लगे। परमेश्वर के अदन के बाग में आने के कारण वे डर गए और वृक्षों के बीच में छिप गए। डर और भय के कारण ही आज आत्महत्या बढ़ रही है। डर ने लोगों के जीवनों से आनंद को छीन लिया है। डर ने लोगों को अशांत कर रखा है। डर के कारण लोग व्याकुल हुए पड़े हैं, उन्हें नींद नहीं आती। यह सब शैतान ही डालता है, क्योंकि परमेश्वर डर से आजाद करते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को डर से आजाद रखा है। बिना कारण से लोगों में डर है। यह सब शैतान का जरिया है। यह सब शैतान लेकर आता है कि लोग उस सच्ची शांति को, उस सच्चे आनंद को ना पा सके। लेकिन परमेश्वर हमसे हर बार ये वादा करते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं।
परमेश्वर का वचन हमसे यह वादा करता है कि धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहेंगे। धर्मी लोगों के पास किसी भी बात का भय नहीं होगा, वे आनंद से जीवन जी सकेंगे। अगर प्रियो आपके पास भी किसी बात को लेकर डर है, आप किसी कारण से भयभीत हैं, तो आज ही खुदा से बोलिए, खुदा मुझे डर से आजाद कर दीजिए, मुझे पूरी तरह से निडर कीजिए। खुदा आपको डर से आजाद कर देंगे और आपको निडर बनाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जिंदा जलाली खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एकमात्र सच्चे खुदावंद, जीवित अजर प्रभु केवल आप ही हो। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा भरोसा केवल प्रभु आप पर है। आपके वायदों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से कोई भी जन किसी बात को लेकर भयभीत है, तो आज ही वे भयभीत से, वे डर से आजाद हो जाए। आपकी भलाइयों के लिए हम खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके जीवित वचनों से ही हमें तसल्ली मिलती है। आप हमारे साथ हो, आप हमारी सहायता करते हो, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जन शैतान के हथियार को समझ सके, जो शैतान जीवनों में लेकर आता है, ताकि हम आपसे दूर हो जाएं, ताकि मनुष्य की संगति आपके साथ टूट जाए। इसलिए वो भय लेकर आता है, डरपोक बनाता है, क्योंकि वह जानता है डरपोक लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह सबको अशांत कर डर में रखता है। हम में से हर एक जन आज डर से आजाद हो जाएं। प्रभु, इस वचन को सुनने वाले फिर से किसी भी बात को लेकर भयभीत न हो, किसी भी बात का भय, किसी भी बात का डर हमारे जीवनों में न समाए। आप साथ हो तो जीत प्रभु हमारी है। हर मुश्किलों से सामर्थी मेरा सर्वशक्तिमान खुदा है। हम केवल आप पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, हम किसी भी बात में नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हो। आपके जीवित वचनों से हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद मिलता है। प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए एक बार फिर से हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपके वायदों के लिए हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जो वायदे हमसे किए, हम जानकर घोषणा कर सके और आपसे सहायता पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।